लोगों के ऊपर जो वायलेंस लगा हुआ है, अत्याचार जो करा जा रहा है, उसको रोकने की वो भी भगवान माने, जो भी ईश्वर मांगे, हम उसके आगे उसकी आराधना कर सकते हैं। नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। यहां पर बात करेंगे अपने अधिकारों को जानिए और संविधान को पहचानिए। इनके आत्म लोगों और धर्म की तो वो चर्च की तोड़फोड़ रोकिए और संविधान के अधिकारों का उल्लंघन मत कीजिए। आपका नाम क्या है? माइकल गोम्स जी। माइकल गोम्स हूँ मैं जी। हम लोग यहाँ सभी ईसाई समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और जो नहीं भी हैं, अन्य जाति वो भी इकट्ठी हुई है। मुद्दा एक ही है, इसमें प्रदर्शन किसी जोर जबरदस्ती का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बात समझाई है कि प्रेम और सत्य से चलो और आगे बढ़ो, सबसे प्रेम और भाईचारा रखो। आज हमारा जो समाज है, ईसाई समाज जो है, वो सिर्फ यही बताना चाहता है कि हम लोग प्रेम बढ़ाते हैं, नफरत या ईर्ष्या नहीं बढ़ाते किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध। हम ये चाहते हैं कि जो भी बुरा हो रहा है उत्तर प्रदेश और बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों के अंदर, राज्यों में जो पासवानों के साथ मारधाड़ हो रही है, अभी एक बयान आया था कि उसको FIR लगा के जेल में डाल दिया गया, छोटी बच्ची के खिलाफ भी FIR डाला। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये जो ईसाई धर्म है, जो समाज है, इसको यही बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, क्रिश्चियन रिलीजन इज ऑफ लव एंड ऑनेस्टी। सत्यता और प्यार से बना हुआ ये एक समाज है, जिसको एक ईसाई धर्म बोल दिया गया है। वैसे मैं कहूँ ये धर्म नहीं, एक समाज है जिसके अंदर हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है जो सत्य और प्रेम से हम अगर आगे बढ़े तो जितना भी हमारे देश में जो बुराइयां हो रही वो नहीं होंगी। अब ये पॉलिटिकल बात नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूं कि ईसाई समाज के साथ जो बुरा हो रहा है, एक चीज़ हम जोर शोर से बोलना चाहते हैं, जिनके साथ बुरा हुआ है पासवानों के साथ, उनके साथ पूरा ईसाई समाज मजबूती से खड़ा है, लड़ने के लिए नहीं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, ताकि सरकार को पता चले कि ये जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कौन सा वायलेंस कौन कर रहा है? आपका लिखा हुआ है, लोगों पे लगा हुआ है, स्टॉप वायलेंस। लोगों के ऊपर जो वायलेंस लगा हुआ है, अत्याचार जो करा जा रहा है, उसको रोकने की हमारे सरकार को, जो हाकिम लोग हैं बड़े बड़े, वो अगर चुप रह जाते हैं, इसका मतलब ये है जो बुरा कर रहे हैं उनको सांत्वना मिल रही है कि हाँ तुम करते रहो। अगर बोला ना जाए सभी कम्युनिटी के लिए, ये नहीं है कि ईसाई समाज इकट्ठे नहीं, आपने तो बोला था भी ईसाई समाज के लिए। नहीं, ईसाई समाज के लिए तो मैं बोली, ये जो आज इकट्ठा हुआ है ईसाई समाज, लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि पूरी कम्युनिटी के लिए, जिनको अल्पसंख्यक कह के, जिनके ऊपर नए नए आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे आरोप मत लगाइए जो होते ही नहीं, उनको लगा के उन्हें दबाया जाता है। तो दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में ये बात है कि हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने धर्म को जो हम चाहते हैं, हम उसमें अपने जो भी भगवान माने, जो भी ईश्वर मांगे, हम उसके आगे उसकी आराधना कर सकते हैं। महिलाओं के साथ वायलेंस हो रही है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? वायलेंस तो देखो किसी के साथ भी हो वो तो गलत है, कहीं भी हो, दिल्ली नहीं पूरे देश में। और ईसाई समाज या किसी अल्पसंख्यक के साथ होता तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए कहाँ बोला एक बार भी वायलेंस हो रहा है? नहीं, वायलेंस तो हो ही रहा है, वो तो हम बोल ही रहे, किसी के साथ भी हो, जरूरी नहीं महिलाएं, मर्द कम है क्या? अब वो बात नहीं रही कि औरत को तुच्छ जाना जाए, क्यों जाना जाए, वो बराबरी में है। अगर बुरा हो रहा है तो औरत के साथ भी हो रहा है, मर्द के साथ भी हो रहा है। अच्छा, जो आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? नहीं, अधिकार तो यही है कि शांति से रहने दिया जाए, और ये तो अधिकार है। किससे मांग कर रहे हैं आप? उनसे, उन हाकिमों से जो देश के लोग हैं, जो चुप रहते हैं अगर अत्याचार होता है। कौन हाकिम है आप बताइए? आपको नहीं पता देश का हाकिम कौन है? आप तो न्यूज एंकर हैं, आप लेके चल रहे हैं, सरकार है जो चल रही है। अगर उनके हाकिम लोग आवाज अपनी बुलंद ना करें, उठाए ना कि ऐसा ना हो, तो नहीं होगा। लेकिन जब वो चुप हो जाते हैं, अगर अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों के साथ, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, होने दो। हाकिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नाम लेने से बच रहे हैं ना। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ जो मैं बचूंगा किसी के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ हाकिम कौन होते हैं। जो सरकार आज चल रही है उसका हाकिम कौन? करंट सरकार या दिल्ली की या भारत सरकार? नहीं, दोनों ही हैं। देखो, भारत सरकार तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा है, उंगली उठाई जाती है, क्योंकि सब कुछ वही चलाती है। अगर यहाँ पर पुलिस अगर कोई मारती है वो तो भारत सरकार हो गई, दिल्ली सरकार कहाँ गई उसमें? तो ये आपके अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है तो भारत सरकार जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल, उसी के लिए आवाज उठ रही है। ये केजरीवाल के लिए नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आज आपके कौन से अधिकारों को लेके आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं? अधिकार हर इंसान का अधिकार है कि उसके ऊपर कोई भी
बेकार की अफवाहें ना लगाई जाए, झूठे आरोप ना लगाए जाए, भ्रष्टाचार ना किया जाए और औरतों के साथ ज्यादा खास बोला जाता है कि अत्याचार ना हो। अच्छा, औरतों के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है? बहुत हो रहा है, वो तो हो ही रहा है यहाँ पर। नहीं, ये चर्च वाला जो आप लेके चल रहे हैं, चर्च के साथ तोड़फोड़ चल रहा है, उसके बारे में तो वो तो चली रही है। यही तो बात है कि उसके साथ जो पासवानों के साथ और चर्च को जो तोड़ा जाता है ये गलत है। हमारे यहाँ झूठे आरोप लगा के वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये तो है हमारे यहाँ देश में कानून है कि कहाँ धर्म परिवर्तन है। आरोप लगाया जाता है, लोभ देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाँ, इस पे आप क्या बोलते हैं? धर्म वो आरोप लगाया जाता है, वो सिद्ध कहाँ होता है? कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जिनका हुआ है, जिनका नाम लिया जा रहा है, उनको खड़ा करो, उनसे साथ बातचीत करो और पूछो उनसे कि तुम्हें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती या कोई लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया गया। उनका मन हुआ, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बाद उनको चंगाई मिली, उनको अच्छा लगा, आ गए वो। देश में जो बाबाओं का अभी टिप्पणी चल रही है, वो सभी बाबाएं बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन लालच देकर कराया जाए। ना, ये तो कहने की बात है, वो मेरे को भी लग रहा है। आप देखो, एक बात सुनो, अगर ईसाई धर्म किसी को ईसाई बनाता है पैसा देके, तो शायद आप ये नौकरी नहीं करते और मैं भी नहीं करता कोई नौकरी। मैं तो 5 बार धर्म परिवर्तन करता, अगर 1 लाख रुपए मिलता तो वो ले लेता। आज मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर होता मैं इस तरह रोता नहीं, और ना आप ये कर रहे होते, आप भी धर्म परिवर्तन कर लेते। अगर मैं ईसाई समाज का महा होता तो मैं बोलता हूँ ना 5 लाख रुपए दूंगा तुम्हें, तुम ये सब छोड़ देते। और वो जो नेता बैठे जो बोल रहे वो भी नेतागिरी नहीं करते, उनको भी पैसा मिलता, धर्म परिवर्तन वो भी कर लेते। उनके पास तो पैसा आ ही रहा है ना। है? उनके पास तो पैसा आ ही रहा है उनका ना, वो देखो, बात ये है कि उनके पास आए या ना आए, बात यहाँ धर्म परिवर्तन की हो रही है। तो खाली बैठे तो वो नेता भी चाहता है आ जाए कुछ ना कुछ जेब में। उसके बाप का क्या गया, आज मुझसे ईसाई बन गया, कल मुसलमान बन जाएगा, फिर हिंदू बन जाएगा, फिर ईसाई बन जाएगा, आने दो पैसा। अल्पसंख्यकों के साथ आरोप लगाना बड़ा आसान है बोलना, लेकिन उसे सिद्ध करना मुश्किल है ना। सरकार क्या है, ये इस पे राजनीति कर रही है? वो तो राजनीति है ही, वोट लेने हैं तो वो चर्च में भी आ जाते हैं। तो आप भी, हमारे जो हाकिम है, बड़े उच्च हाकिम, वो ईसाई धर्म प्रचारक के पास बैठ के बातें करने लगते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, और पीछे कुछ बोलते नहीं, बोलते कर दो काम, इशारा होता है कर दो, ये गलत है। नहीं यार, कह दिया, समझने वाले समझ गए, बोलने वाला बोल गया। मैं किसी राजनीति पार्टी का नहीं हूँ, नाम माइकल गोम्स है, पता करवा लेना।